जस्ट इमेजिन कि तुम एक रियलिटी शो में हो, इस वाले पे आओ। तो सोचो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। कैमरा हर जगह घुस जाते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। और बिग बॉस का कैमरामैन वहाँ भी ट्राईपॉड लेके खड़ा है, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हो। नहीं नहीं छोड़ो, इतना अनसेंसर्ड कंटेंट कौन बनाता है। तो ऐसे शोज़ की शुरुआत में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो एंट्री। जब कंटेस्टेंट्स आते हैं ना भाई, ऐसे आते हैं जैसे उसका सेरेमनी चल रही हो, और एटीट्यूड ऐसा जैसे जीतेंगे यही। बट एक्चुअली में कुछ नहीं होता, सिर्फ हवा भरी होती है। सब फेक होता है, फेक स्माइल, हेलो नाइस टू मीट यू, आई हैव सीन यू ऑन टीवी वाली बातें। और हर बंदा आके तुम्हें ये ज़रूर बताएगा कि वो कितना रियल है और कितना ग्राउंडेड है। अगर ये लोग इतनी ग्राउंडेड होते हैं तो ये बिग बॉस के घर में क्या करते हैं? इन्हें तो खेत में होना चाहिए। और फिर रात होती है, तब असल डर शुरू होता है। क्यों? क्या हुई? तुम्हें नहीं पता कि किसके साथ सोना है, कौन तुम्हारा बेड ले लेगा। पर क्या तुम्हें लगता है ये सब सोएंगे? नहीं, क्योंकि रात में भी इनके दिमाग में खुराफात चलती रहेगी कि कल क्या ड्रामा करना है, किसकी रोटी पे लड़ना है और किसको नॉमिनेट कराना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले 2-3 दिन सब बहुत अच्छे होते हैं, सबके चेहरे पे वो आई एम अ गुड पर्सन वाला स्टिकर चिपका होता है। पर क्या तुम यहाँ पे दोस्त बना लोगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ दोस्त नहीं, यहाँ अलायंस बनते हैं, और ये भी किसी काम के नहीं होते। और तुम्हारे फर्स्ट वीक की शुरुआत होती है एक मॉर्निंग एंथम से। इसके कारण सुबह 7 बजे तुम्हारी नींद टूटेगी और तुम्हें डांस करना पड़ेगा। मतलब भाई तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये बिग बॉस का घर है, शादी वाला घर है। पता नहीं सुबह सुबह कौन सी बारात निकालते हैं, और कंटेस्टेंट ऐसे नाचते हैं जैसे इनके अंदर माइकल जैक्सन की रूह घुस गई हो। बट क्या तुम्हें लगता है वो सब खुश हैं? नहीं, ये सब सिर्फ कैमरे के लिए नाच रहे हैं। और फिर आता है पहला टास्क जहाँ तुम्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, या फिर बिना बोले 30 मिनट तक चुप रहना पड़ता है, या किसी का मुंह गंदा करना होता है, फलाना ढिमकाना। और ये सब तुमने अपने बचपन में किया होगा, बट ये सब तुम्हें यहाँ राशन के लिए करना पड़ता है। लगता है भाई शो का प्रोड्यूसर किंडरगार्टन से इंस्पायर्ड है। और फिर आता है नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन में वोटिंग के थ्रू किसी को भी कैप्टेंसी दी जाती है। तो अब गेम आगे बढ़ता है, लोगों को पता चलता है कि 24 घंटे उन्हें दिखाया जा रहा है। जो लोग पहले चिल्लते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, जो लोग पहले चुप थे अब बातें बनाने लगते हैं। एक रोटी पे लड़ाई, एक कप चाय पे लड़ाई, एक टूटे ग्लास पे लड़ाई। अरे बिग बॉस का घर है, WWE का रिंग। यार ऐसी ऐसी बातों पे लड़ते हैं ना कि तुम्हें लगेगा कि तुम मेंटल असाइलम में आ गए हो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। फिर कन्फेशन रूम में जाके रोने लगते हैं, जैसे पता नहीं कि लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। बिल्कुल भाई, TRP बढ़ाने के लिए सब तो करना ही पड़ेगा, आखिर ऑडियंस से सिंपैथी भी तो चाहिए। और फिर वीकेंड पे होस्ट आता है। होस्ट आने का मतलब तुम्हारी क्लास लगने वाली है। होस्ट सब कुछ बताता है कि किसने क्या बोला, और उसके बाद कंटेस्टेंट्स को एक चांस मिलता है। मैं तो ऐसा नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसा कहने का। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि तुमने जो बोला है सब रिकॉर्ड है, मेरी हर हरकत वो भी रिकॉर्ड है, लोग जो झूठ बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड है। पकड़ लिया साड़ू, बट ये लोग फिर भी नहीं मानते। और इसके बाद गेम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, कंटेस्टेंट्स कम हो चुके हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है। अब दोस्ती नहीं शक्ति दिखानी पड़ेगी। तुम्हें वो भी करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहते थे। पर क्यों? ऑब्वियसली जीतने के लिए। यहाँ तक आके हार कौन मानेगा? कोई नहीं। तो लोग और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और फिर एक दिन इनके घर वाले आते हैं। ओ भाई, इसका ड्रामा तो अलग ही लेवल पे होता है। ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं कितने सालों पहले बिछड़े हुए उनसे। और इनके घर वाले आके बताऊँ क्या बोलते हैं? बेटा तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, आगे भी और अच्छा खेलना। मतलब क्या? लड़ाई और करनी है, गाली और देनी, अब कम है क्या? ये सिंपैथी पाने का एक और तरीका है भाई, अगर नॉर्मल बिहेव करोगे तब भी लोग जिता ही देंगे। बट नहीं, इनको तो ओवर एक्टिंग करनी है। और फिर वो दिन आता है द ग्रैंड फिनाले, जब सिर्फ 3 लोग बचते हैं। तीनों अपने आप को कह रहे होते हैं मैं जीतूंगा। स्टेज पे आके सब अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। मेरा सफ़र बहुत मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल था। 5 स्टार रूम में बैठे थे, AC चालू था, और सुबह शाम रोटी मिल रही थी। कोई कह रहा है मैंने बिग बॉस से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सिर्फ बिग बॉस से 2 चीज़ें सीखी हैं, कैमरा एंगल किस तरफ है और सिंपैथी कैसे लेनी है। और फिर होस्ट विनर का नाम अनाउंस करता है।
एक जीतता है एक हारता है। जो जीतता है वो बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, और जो हारता है वो भी बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। तो सब जानते हैं कितनी खुश होता है वो। और फिर वो बाहर आते हैं और उन्हें अपना फॉल वापस मिलता है। सोशल मीडिया पे उनको नए लोग मिलते हैं और अब उनकी ज़िंदगी ऐसी बन चुकी होती है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब उनके पास फेम होता है। बट क्या वो लोग खुश होते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो चलो अब लाइक मारो, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं अभी बहुत जल्दी एक नई वीडियो ला रहा हूँ। इसका टाइटल है वर्स्ट बिग बॉस टास्क एवर। So make sure to subscribe and hit the bell icon.